ये 4 लाइन जो मैंने लिख दिया है आपको 108 बार पूरी फीलिंग के साथ, बस 21 दिन। और अगर आपको खुद में बदलाव न दिखे तो आप मेरा नाम बदल देना। 21 दिन बाद क्या होगा मैं ये बता रहा हूं आपको। देखिए, यूनिवर्स से मांगना बंद कर दीजिए। इट्स कंप्लीट वेस्ट ऑफ एनर्जी। मैं सालों तक यही करता रहा, मांगता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, शिकायत करता रहा। बस मेरी लाइफ बदल जाए, बस एक बार बदल जाए, और नतीजा कुछ नहीं, लाइफ वही की वही अटकी रही। मैं पूरे कई सालों तक स्टक था और इतना फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था कि लगता था इतने सच्चे दिल से मांगता हूं फिर भी क्यों नहीं मिलता जैसे आप लोग मांगते हैं। पर जिस दिन मुझे यह एक बात समझ आ गई ना, और उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। आज हालात यह है कि जहां से मैंने यूनिवर्स से कोई मदद नहीं मांगी, वहां भी उसकी इशारा, उसका सहारा खुद ब खुद मुझ तक पहुंच जाता है। तो कौन से एक आदत है, एक हैबिट्स थी जिसने यूनिवर्स को मेरी तरफ उस एनर्जी को मोड़ दिया, सब बताऊंगा। बट उससे पहले कि अगर आप सच में अंदर से बदलना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और एक पॉजिटिव साइन के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आगे जो मैं बताने वाला हूं वो शायद आपकी पूरी सोच को हिला देगा। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं चंदन तिवारी और आप देख रहे हैं चेंज योर लाइफ। मैं पिछले कई सालों से लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, हीलिंग और स्पिरिचुअल गाइड कर रहा हूं और आप लोग हमें इतने सालों से प्यार कर रहे हैं। अब आते हैं हम टॉपिक पे। देखिए, सबसे बड़ा लॉजिक हम समझते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग ना कुछ लॉजिक के बिना एक्सेप्ट ही नहीं करता, स्पिरिचुअलिटी भी नहीं। एक चीज इमेजिन करिए, अगर आप ऊंचे पहाड़ पर खड़े हों और नीचे घाटी में जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, जो शब्द आप बोलेंगे वही लौटकर वापस आपके पास आएगा। आप प्यार बोलेंगे तो प्यार लौटेगा, आप डर बोलेंगे तो डर आएगा, वही गूंज आपके पास आएगी। करेक्ट है? यूनिवर्स बिल्कुल वैसा ही है, एक इको की तरह। यूनिवर्स के कान नहीं हैं आपकी शिकायतें सुनेगा, यूनिवर्स की आंखें नहीं हैं जो आपके आंसू देखेगा। यूनिवर्स सिर्फ एक चीज समझता है और वो है आपकी एनर्जी, आपकी इमोशन, आपकी फीलिंग। अब सोचिए, जब हम रोज मांगते हैं मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा लाइफ खराब है, मेरी किस्मत खराब है, मेरे तो लाइफ में कुछ है ही नहीं, तो उस वक्त हम यूनिवर्स में कौन सी एनर्जी भेज रहे होते हैं? कमी की एनर्जी, लैक की एनर्जी, डर की एनर्जी, बेचैनी की एनर्जी। और ईगो का रूल है, सिंपल है, जो भेजोगे वही लौटेगा। तो अगर आप कमी भेजेंगे तो यूनिवर्स आपको और कमी लौटा देगा और मल्टीप्लाई करके लौटाएगा। अगर आप बेचैनी भेजेंगे तो वही बेचैनी आपके जीवन में लौट कर आएगा और मल्टीप्लाई होकर आएगा। याद रखिए, यूनिवर्स आपकी बातें नहीं सुनता, यूनिवर्स आपकी फीलिंग पकड़ता है, आपकी एनर्जी पकड़ता है और वही फीलिंग आपको वापस लौटा देता है। अब यह एक बहुत गहरी बात समझिए, यूनिवर्स में अबंडेंस की कोई कमी नहीं है। सूरज सबके लिए निकलता है, हवा सबके लिए एक जैसा है, बारिश किसी ऐसे नहीं कि बारिश आपके लिए बरसेगा, उनके लिए नहीं बरसेगा, है ना? यानी देने वाले पहले से सब कुछ दे रहा है, भरपूर बिना रुके। तो फिर प्रॉब्लम कहां आ रही है? प्रॉब्लम देने वाले में नहीं है, प्रॉब्लम पाने वाले में है, यानी आपके अंदर के रिसीवर में प्रॉब्लम है। इसका सॉल्व भी बताऊंगा, कैसे सोल्यूशन निकालना है। बने रहिएगा वीडियो में, छोड़िएगा नहीं, एक एक पॉइंट्स को देखना है। देखिए, एक पुराना जंग लगा हुआ अगर आपके पास रिसीवर है, इमेजिन कीजिए, सालों से उस पर धूल जमी है, तार जंग खा चुका है, उसमें जंग लगी हुई है। आप चाह रहे हैं कि सिग्नल आए, बट कितना भी स्ट्रॉन्ग सिग्नल आएगा आपके पास, वो रिसीवर उसे ठीक से पकड़ ही नहीं पाएगा। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। बचपन से आज तक हमने अपनी अंदर कितने लिमिटिंग बिलीफ भर लिए हैं। मैं ये नहीं कर सकता, मेरी किस्मत खराब है, लोग क्या कहेंगे, लोग मुझे छोड़ के चले जाते हैं। ये सब वो जंग है जो हमारे रिसीवर पर जमी हुई है।
आज तक यूनिवर्स को सिग्नल तो आ रहा है, वो भेज रहा है, पर आपका रिसीवर उसे रिसीव ही नहीं कर पा रहा है। प्रॉब्लम यहां हो रही है। तो असली काम मांगना नहीं है, असली काम है अपने रिसीवर को साफ करना, रिसीवर को क्लींज करना, अंदर की बिलीफ को, अंदर के सिस्टम को, अंदर के पास्ट की मेमोरीज को, पेन को, ग्रीफ को, सेम को, उन सबको क्लींज करना है, पास्ट के ट्रॉमाज को। और यही तो है हमारी फिलॉसफी। बदलाव बाहर नहीं, अंदर में होता है। हम अंतर ध्यान साधना में यही तो सिखा रहे हैं। अब आता है वो हिस्सा जिसका आपको इंतजार था। इसी फेज में मुझे, जब ये सारी चीजें हो रही थी, तो मुझे एक टेक्निक मिली और इसका नाम आप लोग भी जानते हैं। नाम है होपोनोपोनो। एक बहुत बेहद पुरानी, बेहद पावरफुल हवाई टेक्निक। थोड़ा सा अलग बताऊंगा, तो बने रहिए, जाने की जरूरत नहीं है। एक बेहद ही पुरानी, बेहद ही पावरफुल ये टेक्निक है। इसे बस 4 लाइन को फीलिंग के साथ दोहराना होता है। बट ये 4 लाइन में कुछ मैं ऐड करूंगा, वो उसके साथ आपको दोहराना है। ऐसे जो 4 शब्द है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। इसका मतलब समझिए, ये दुनिया के 4 सबसे पावरफुल पॉजिटिव इमोशंस हैं, जो अंदर की सारी निगेटिविटी को, सारी लिमिटिंग बिलीव्स को धीरे धीरे साफ करता है, यानी क्लींज करता है, यानी आपके रिसीवर की जंग को उतारता है। पर मैंने इसे थोड़ा अपने हिसाब से बदल दिया, और वही मेरी वो सुप्रीम हैबिट है, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ। यहाँ पर कितने लोगों को मैं हील कर रहा हूँ, कितने लोगों को जोड़ रहा हूँ इस हैबिट से। ठीक है, तो करना क्या है? सुबह जैसे ही आंखें खुले, आंखें बंद कर लीजिए और एक हायर पावर को इमेजिन करिए। ये हायर पावर आपके लिए यूनिवर्स हो सकता है, एक सफेद रोशनी हो सकता है, या ऐसी शक्ति जिसमें आप सबसे ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं, आपके लिए अपना हो सकता है। और फिर उन 4 लाइंस को एक शब्द जोड़ दीजिए, जैसे आई एम सॉरी यूनिवर्स, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग यू हैव गिवन मी, एंड आई लव यू यूनिवर्स। I am sorry universe, please forgive me, thank you so much for everything you have given me। जो भी आज तक आपने दिया है उसके लिए थैंक यू, एंड आई लव यू यूनिवर्स। ये 4 लाइन 108 बार सुबह उठते ही और रात सोने से पहले आपको दोहराना है। आप सोच रहे होंगे सॉरी क्यों बोलना है, मैंने क्या गलती की है? सॉरी इसलिए नहीं कि आपने कोई पाप किया, सॉरी इसलिए क्योंकि इतने सालों तक आपने अंदर से इतना डर, इतना स्ट्रेस, इतनी निगेटिविटी पलने दी है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो आप इस चीज का। मैंने खुद अपने साथ जो न्याय नहीं किया है, मैंने अपने रिसीवर को खुद गंदा होने दिया है। ये पहला कदम है सफाई का, क्लींजिंग का। फिर आता है थैंक यू, यानी ग्रैटिट्यूड की एनर्जी आपके इंस्टेंट आपकी एनर्जी को शिफ्ट कर देता है। यह आपको शिकायत मोड से निकालकर रिसीविंग मोड में डालता है। आप यूनिवर्स को प्रॉब्लम नहीं, एक पॉजिटिव इमोशन लौटा रहे होते हैं। और आखिर में आई लव यू। आई लव यू ग्रैटिट्यूड से भी ऊपर के एक इमोशन होता है, प्योर लव। और इस वक्त आप वो लव सीधे यूनिवर्स को दे रहे हैं। सोचिए ये एनर्जी लौट कर आपको कैसी फीलिंग देगी जब ये इको होके, मल्टीप्लाई होके आपके लाइफ में आएगी। पर यहां पर एक कैच है, और ये सबसे जरूरी बात है। किसी चीज को बोलने और उसे महसूस करने में जमीन और आसमान का फर्क होता है। अगर आप इन लाइंस को सिर्फ तोते की तरह रटेंगे तो कुछ नहीं होगा, ये थोड़ा बहुत काम भी कर जाएगा। आपको उन्हें दिल से फील करना है, फील डेप्थ ऑफ इन योर हार्ट, दिल के गहराई से फील करना है। और जब आप कहें कि थैंक यू यूनिवर्स, तो अंदर सच में शुक्र महसूस हो। जब कहो कि आई एम सॉरी, तो अंदर सच में वो हल्कापन आए कि आई रियली मीन इट, कि आई एम सॉरी, मुझे माफ करिए। याद रखिए,
शब्द रिसीवर तक नहीं पहुंचते, फीलिंग पहुंचती है। बोलिए जरूर, पर फीलिंग के साथ बोलिए। तो अब मैं आपको एक चैलेंज देता हूं, सभी लोगों को, सिर्फ मेरे कहने पर नहीं, 21 दिन रोज सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले ये 4 लाइन जो मैंने लिख दिया है आपको 108 बार पूरी फीलिंग के साथ, बस 21 दिन। और अगर आपको खुद में बदलाव न दिखे तो आप मेरा नाम बदल देना। 21 दिन बाद क्या होगा मैं ये बता रहा हूं आपको। ये हमने करके देखा है, हमने सेशंस में करी है, हमने हर जगह करी है, कितना बार ट्राई किया है और हमेशा रिजल्ट वैसा ही आता है। आपकी ओवर थिंकिंग शांत होने लगेगी। आप छोटी छोटी चीज़ों में यूनिवर्स के छोटे छोटे इशारे नोटिस करने लगेंगे। आपका एटीट्यूड अपने आप पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। लोग कहेंगे यार तुझमें कुछ बदल गया है, तुझमें कुछ चेंज हो रहा है, कुछ अलग सा ग्लो हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप यूनिवर्स से मांग रहे हैं, आपको लगेगा कि आप यूनिवर्स के साथ एक रिलेशन जोड़ रहे हैं, एक रिश्ता जोड़ रहे हैं, एक रिलेशन, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी जुड़ रही है। और यही असली राज है। बहुत लोग यूनिवर्स को एक ट्रांजैक्शन की तरह देखते हैं, मैंने ये कर दिया तो अब मुझे ये मिलना चाहिए। पर यूनिवर्स ट्रांजिशन नहीं, कनेक्शन समझता है, फीलिंग समझता है, इमोशन समझता है। और जिस दिन आप मांगना छोड़कर जुड़ना शुरू करेंगे, उस दिन से यूनिवर्स आपके सबसे करीब आ जाएगा। सो स्टॉप बेगिंग, स्टार्ट बॉन्डिंग। ध्यान रखिएगा, स्टॉप बेगिंग, स्टार्ट बॉन्डिंग, कनेक्शन। तो अगर आप इस 21 दिन के चैलेंज के लिए तैयार हैं, अगर आप अंदर से एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार हैं, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए कि मैं यूनिवर्स के सबसे करीब हूँ, मैं यूनिवर्स के सबसे करीब हूँ। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिनकी लाइफ अभी भी अटकी हुई है। क्योंकि याद रखिए, बदलाव बाहर नहीं, अंतर में होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।